प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का हिंदी का पार्ट 6 स्पीति में बारिश। तो इसका जो पार्ट 1 है वो पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तर आपको लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को इसका जो सेकंड पार्ट है प्रश्नोत्तर वाला वो पढ़ाने जा रही हूँ। इस पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 6 स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहले प्रश्नोत्तर है पाठ के साथ में पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? इसका उत्तर है बच्चों, स्पीति एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र मतलब वीरान क्षेत्र है, जहां पहुंचना काफी कठिन है। यहाँ 9 महीने की शीत ऋतु होती है, शेष महीनों में वसंत ऋतु रहती है। यही कारण है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ही वीरान है, दुर्गम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से है बच्चों, स्पीति के निवासियों को जीवन यापन के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों वहाँ वर्षा तो बिल्कुल भी नहीं होती और एक दुर्गम क्षेत्र है। तो जो दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर वर्षा नहीं होती तो वहाँ के निवासियों को तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक तो वसंत होती है और एक शीत ऋतु होती है। साल में केवल एक ही फसल होती है। फल वाले वृक्ष यहाँ ठंड के कारण नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ चारों ओर पहाड़ है, हरियाली कहीं भी नहीं है। लेखक को तो सचमुच आश्चर्य होता है कि लोग यहाँ कैसे रहते होंगे, क्योंकि जब लेखक वहाँ पर यात्रा करने गए तब लेखक ने वहाँ की परिस्थितियों को देखा कि कैसी परिस्थितियाँ हैं। तब लेखक को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? इसका उत्तर है बच्चों, स्पीति के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है माने पर्वत श्रेणी। लेखक अनुमान लगाते हैं कि उसका यह नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं लिखा गया, क्योंकि बौद्धों का एक मंत्र है माने मंत्र, बौद्ध धर्म का। तो लेखक अनुमान लगा लेते हैं कि उसके नाम पर तो नहीं लिखा गया, जिसका बीज मंत्र ओ मणि पद्मे हूँ है। इन पहाड़ियों में माने मंत्र का जाप सबसे अधिक हुआ है, इसीलिए इसका नाम उसके नाम पर ही रखने के पक्ष में है लेखक। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? बच्चों, यहाँ पर लामा कहा जाता है, तिब्बत में बौद्ध साधु को लामा कहते हैं। जो बौद्ध साधु होते हैं ना बौद्ध धर्मों के, उनको लामा कहते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इसीलिए लेखक युवाओं से आग्रह करता है, जवानों से आग्रह करता है कि वे अपने साहस का परिचय देकर यहाँ किलोल करें और पर्वतारोहण करें, यहाँ पर कीड़ाएं करें, यहाँ पर घूमने आए, यहाँ पर देखें कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ हैं। ये आग्रह लेखक कर रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर है बच्चों, स्पीति की जलवायु इस प्रकार की है कि यहाँ केवल 2 ही ऋतुएं आती हैं, एक तो वसंत है और एक शीत ऋतु है। और फसल तो यहाँ एक ही होती है। यहाँ वर्षा नहीं होती है, वर्षा होती है तो वो भी कभी कभी देखने को मिलती है। अतः वर्षा यहाँ एक घटना या एक सुखद संयोग है, क्योंकि जो चीज़ ऐसी होगी कि जो हमें कभी कभी देखने को मिलेगी वो तो हमारे लिए
एक सुख का एहसास होगी, सुखद संयोग होगी, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। बहुत सारे पर्वतीय स्थल हैं जिन पर हमें घूमना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्पीति उन सभी पर्वतीय स्थलों से एकदम से भिन्न है। क्यों भिन्न है स्पीति उन पर्वतीय स्थलों से? इसका उत्तर मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। भारत के कई पर्वतीय स्थल हैं, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, कुल्लू मनाली है, लेकिन स्पीति इन सभी पर्वतीय स्थलों से एकदम भिन्न है। क्योंकि एक तो यह दुर्गम स्थल है, मतलब यहाँ पर वीराना सा छाया रहता है, कोई आता जाता भी नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पर जीवन यापन भी कठिन है। जहाँ ये लोग बसते हैं, जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनका जीवन भी बड़ी कठिनाई से व्यतीत होता है। दूसरे पर्वतीय स्थलों पर लोग भ्रमण करने और आनंद प्राप्त करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, परंतु स्पीति में यह सब संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, तो फिर ये सब संभव कैसे होगा। अन्य पर्वतीय स्थलों पर कई मनोरंजक खेल होते रहते हैं, परंतु स्पीति में ऐसे खेलों का आयोजन नहीं हो पाता। इसीलिए स्पीति है अन्य पर्वतीय स्थलों से एकदम से अलग है, क्योंकि स्पीति में अन्य पर्वतीय स्थलों की तरह होटल भी नहीं है। अब बच्चों प्रश्न आते हैं पाठ के आसपास से। तो पाठ के आसपास से में बच्चों पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है, आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर वैसे आप अपने अनुमान के आधार पर दे सकते हो कि आप यहाँ पर रहते हो, जिस इलाके में रहते हो वहाँ पर बारिश कैसे होती है, इसका उत्तर अपने अनुसार देना है। फिर भी मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देती हूँ। हमारे यहाँ बारिश का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। आकाश में बिजली चमकने लगती है, काली काली घटाएं घिर आती हैं, पहले धीमी धीमी बारिश होती है और फिर वही बारिश मूसलाधार वर्षा में बदल जाती है, मतलब फिर धीरे धीरे मूसलाधार बारिश होने लगती है। उसके बाद पहले तो धीरे धीरे बारिश होती है और वही बारिश मूसलाधार वर्षा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, स्पीति के लोगों का जीवन बड़ी ही कठिनाई से बीतता है। स्पीति में केवल 2 ऋतुएं वसंत और शीत ऋतु होती है। यहाँ वर्षा नहीं होती, ना ही कोई फल होता है, और फसल होती है तो वो भी एक ही होती है। लकड़ी की सुविधा भी नहीं है जिससे आग जलाकर लोग अपनी ठंड को दूर कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मैदानी भागों में सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, हरियाली रहती है, बारिश भी अच्छी होती है, और जहाँ बारिश अच्छी होगी वहाँ फसल भी अच्छी होगी, इसलिए मैदानी भागों में फसल भी अच्छी होती है। मुझे मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का जीवन काफ़ी पसंद है, जो मैदानी भागों में रहते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स आपकी तरह आपकी क्लास में पढ़ रहे हो उनके साथ इसे शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।